प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक आशीष पुरवाल, मैथ शिक्षक। आपको जय श्री राम। और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए, मैंने बताया था आपको, मैं आपके चैप्टर वाइज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें आपका टेक्नोमेट्री में जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज आपके लिए गुड न्यूज भी है कि टेक्नोमेट्री की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। जिन हमारे प्यारे बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है, एक एक लेक्चर करके आप ऊंचाई दूरी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ऊंचाई दूरी से त्रिकोणमिति से कम आपको 14 नंबर मिलेंगे, कम से कम। तो ये पहले आप 14 नंबर कंप्लीट कीजिए। और मैं आपसे वादा किया है ना, एक भी क्वेश्चन हेरा फेरी में नहीं जाएगा। जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं। आप उतने क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। आपकी तैयारी 100/100 की जो तैयारी मैंने कहा है वो करवाएंगे। जिन बच्चों की सपने हैं 90+ के, वो पूरे करेंगे। सभी आपके सपने साकार करेंगे। बस जिस तरह से मैं आपके साथ मन और लगन से, पूरे विश्वास के साथ लगे हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ, मन और लगन से सर के साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूं आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी। और आपको बता दें, अभी इतने ही नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा, मात्र एक दिन में पूरी बुक खत्म होगी। तो आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी मैराथन क्लास रहेगी जिसे आप लगातार देखेंगे। और प्यारे बच्चों, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एग्जाम जैसे जैसे पास आता रहेगा, और आपकी तैयारी उतनी ज्यादा स्पीड से करवाएंगे। जो आपके पेपर में गैपिंग होती है ना, उससे पहले एक मैराथन क्लास रहेगी, और उसके बाद जब आपका पेपर होगा, जस्ट उसके एक दिन पहले आपको ऐसा नहीं फील होने देंगे कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखे, मैंने नहीं पढ़े। जो आपके 20 ऑप्शन है ना, आप देखोगे, मैं वादा करता हूं टिक लगा के सही कर दोगे। 20 में 20 नंबर ऑप्शन वाले आएंगे, और ये 50 में 50 की गारंटी देता हूं। उतनी अच्छी तैयारी करवाएंगे। बस आप अपने तरफ से कोई त्रुटि ना करना। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहा हूं। आप एक एक वीडियो लगातार देखते रहिए। और केवल देखने से प्यारे बच्चों काम नहीं चलेगा। अगर गणित देखने से आती तो सबको आती, और सब 100/100 ले आती। पिछली साल मेरे यहाँ अंश दुबे 99 नंबर ले आए। एक लड़का आयुष 99 नंबर ले आया। मेरे कई एक बच्चे कड़ोरपुरवा से आते हैं, 97 नंबर ले आए। माखनपुर से 4 बच्चियां आती हैं, वो 97 नंबर ले आए। तो इस तरह की सीरीज रही। तो ये सब के नंबर नहीं आते हैं। 10 की परीक्षा में उनके इतने अच्छे अच्छे नंबर आए, और इसी तरह से 12 में भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए बच्चों के, 97, 98, 96। इस तरह से नंबर आते हैं हमेशा। इस बार 100/100 की गारंटी है। और आज मेरे कम से कम 2 से 3 जगह से निमंत्रण थे, मैंने स्किप कर दिया है। सिर्फ आपकी वजह से आपसे वादा किया है, तो उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और आपकी क्लास कंप्लीट करवाएंगे। कोई भी दिन मिस करने का प्रयास नहीं करेंगे। किसी कारणवश कोई ज्यादा हो, ऐसे मैं अपने तरफ से नहीं मिस करूंगा। आपकी तैयारी अच्छी करवाऊंगा। इसी तरह आप भी शादी विवाह पार्टियों से बस उतना ही टाइम अपना दें जितना आपके लिए हानिकारक ना हो। अच्छी तैयारी करते रहिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख के तैयार कर दिया है। देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक
वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जहां वृक्ष का शिखर जमीन पर छूता है। 8 मीटर है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने माना वृक्ष की ऊंचाई ए भी एक वृक्ष है, h मीटर है। पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है और जहां वृक्ष का टूटा हुआ भाग आता है 30 अंश का कोण बनाता है। इससे हमने स्मॉल h मान लिया है, तो ये वाला कितना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यही भाग नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आ जाइए, हमने मान लिया मानव वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, कोण पी सी बी 30 अंश है, सी बी बराबर 8 मीटर है। समकोण त्रिभुज पी बी सी में 35 बराबर लंबटी आधार, तो h का मान ये निकला है। इसके बाद इसी में लगाएंगे पुनः समकोण त्रिभुज पी बी सी में साइन रूल, तो साइन थीटा बराबर लंबटे आधार लंबटे कर्ण, तो 1/2 साइन 30 का मान ये कैंची गुणा किया तो कैपिटल H बराबर 2h प्लस h, कैपिटल H बराबर 3h, तो h बराबर आ गया 3 इंटू स्मॉल h का मान 8/√3 दो बार लिख लिया, एक बार काट दिया तो आ गया 8√3। तो वृत्त की ऊंचाई आ गई बच्चों 8√3। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इसी के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पहले ही से बोर्ड पे कैसे था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया, सवाल लगाने लगा और वीडियो स्टॉप हो गई। इसलिए जब मैंने पानी पीने गए तो देखा आज क्योंकि कंप्यूटर महोदय जी गए हैं पूड़ियां खाने, तो मैं ही आपको पढ़ा भी रहा हूं और कैमरे का सेटअप भी देख रहा हूं। इसलिए गए थे पानी पीने तो देखा तो वीडियो रुक गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन पहले से था। नहीं तो आप सोच रहे हो पता नहीं, वैसे नहीं सोचोगे, मुझे पता है, आपको पता है। आपके शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, लेकिन ऑफलाइन जितना अनुभव है आपके शिक्षक के पास शायद ही है आसपास मेरे क्षेत्र में लोगों के पास इतना अच्छा अनुभव और इतना अच्छा कंटेंट देने की क्षमता हो, और होगी तो नहीं बता सकते। वैसे आज तक का रिकॉर्ड है जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों के नंबर आए हुए हैं, अभी तक मेरे आसपास जो भी संस्थान चल रहे हैं उनमें उतने अच्छे, उतने टॉपर्स की लिस्ट बनके नहीं आई है। मेरे यहाँ हमेशा 10-15 बच्चों के 95 प्लस ही अंक आते हैं, वो चाहे 12th हो चाहे 10th हो। इसलिए आप भी साथ बने रहिए, आपके सपनों को साकार करूंगा 100/100, अब की बार 100/100। बोलिए जय सिया राम। चलिए अगला क्वेश्चन, नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप एक काम जरूर करेंगे, जैसे आपके गुरुजी आपके साथ लगे हुए हैं इसी तरह से आप भी गुरुजी के साथ रहिए, पढ़िए और अपने प्यारे बच्चों की, प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चों की और प्यारे साथियों की अपने मदद करते रहिए। उसके लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सब अच्छे से पढ़ सकें। दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं अभी तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर सही लिखो सर, शिखर पर लगी एक संचार
मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कई एक हमारे प्यारे साथियों को क्वेश्चन आ गया होगा, कई एक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपको गणित में कुछ भी ना आता हो, आप लगातार चैप्टर वाइज क्वेश्चन की जो सीरीज करवाई जा रही है आप करते रहिए और सबको आएगा गारंटी। बिल्कुल क्लास चल रही है 0 to 0 से हीरो, 0 से हीरो वाली क्लास चल रही है। हीरो बन जाओगे, लगे रहो। चलिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, जमीन पर एक बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यहां से यहां तक की ऊंचाई हमने मान ली क्या 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि ये एक क्या है भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ये एक मीनार, मीनार के तल और, ऐसे बनाओ, मीनार का तल ये है और शिखर ये है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? तल का कितना है? ये रहा 45, ठीक है, और शिखर का कितना है? ये रहा 60, ठीक। कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद करो, तो मान लो बेटा, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, ये मीनार लगी है ना, इससे मान लो h मीटर, और यहां पे डाल दो बिंदु C। आइए अच्छे से समझोगे। माना मीनार की ऊंचाई PA बराबर h मीटर, कोण ACB 45 अंश, कोण PCB 60 अंश। प्यारे बच्चों, एक नंबर चित्र का मिलता है, एक नंबर लैंग्वेज का मिलता है, और 4 नंबर गणना के मिलते हैं। पूरे 6 नंबर मिलते हैं आपको। ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का 100 में 100% आता है, हर बार आता है, दावे के साथ कह रहा हूं, और सारे क्वेश्चन करवाएंगे, इसी में से फंसेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। आ जाओ, इसको मान लो यह क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर लंब बटी आधार बटी में x, तो x बराबर कितना आ गया tan 45 का मान x बराबर 20 मीटर। इसके बाद समकोण त्रिभुज
PDC में क्या 360 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ये इतना, और ये तो पूरा लंब है, यानी कि h प्लस के 20 बटे में x। उधर लगाऊं 360 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, √3 बराबर h प्लस के 20 बटे में x। तो x √3 बराबर h प्लस के 20, बेटा x का मान कितना है 20, तो 20 √3 बराबर h प्लस के 20, तो 20 √3 माइनस के 20 बराबर h। तो भैया h बराबर 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस के 1 मीटर। तो आ गई किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ऐसे लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1 मीटर। ऐसे आप लगाओगे, एग्जामिनर आपको हंस के मुस्कुरा के नंबर देगा, कहीं काट नहीं सकता है। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेलिटी अदा नहीं की जा रही है, जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप समझिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ गद्दारी नहीं करते हो। मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट की है। उन्होंने कहा सर कई बच्चे छूट जाते हैं बेचारे, धन की कमी के कारण कोचिंग ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, और आप सभी के लिए एक अच्छा सा स्टूडियो सेटअप किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए। मेरी पहले से भी ऑफलाइन की बड़ी कोचिंग है, क्षेत्र में 50 गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे और दूर दूर से आते हैं, देखते हैं। बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाता था, समय का थोड़ा अभाव रहता था, 7 बजे फ्री होते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी शुरू कर दिया। आपको क्लास हमेशा शाम को ही मिलेगी, क्योंकि सर आपके शाम को फ्री होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करें। इसी के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, और सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कंप्लीट कर लेना। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, और आपको बता दें एक दिन ऐसा आएगा जिसमें एक बड़ी मैराथन क्लास होगी, 12 घंटे लगातार, मात्र एक दिन में पूरी बुक कंप्लीट करवाई जाएगी, 0 से 0 बनाए जाओगे। लेकिन वो उस दिन के क्वेश्चन और पूरी बुक खत्म होगी, उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो हमारे प्यारे बच्चों अभी से जो हम चैप्टर वाइज तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि यही सारे क्वेश्चन होंगे ना, उस दिन आपके सामने फिर से आएंगे, तो आपको लगना चाहिए कि ये तो मुझे पहले से अच्छे से तैयार है। इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से आज एक एक दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा पूरी बुक एक साथ कंप्लीट करवाएंगे, जोरदार धमाके से। तो लगे रहिए, साथ बने रहिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहो। सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर करते रहो ताकि सभी का भला हो सके। यूपी बोर्ड एग्जाम में 27-28 लाख बच्चे हर रात बैठते हैं, तो सभी तक जिसको आवश्यकता हो उनके पास तक क्लास पहुंच जाए, सबके सपने पूरे हों, सब खुश हम खुश, मेरे बच्चों की खुशी मेरी खुशी। आप टॉप करेंगे मतलब मैंने टॉप किया है यूपी बोर्ड एग्जाम, आप ये समझिए। तो बस मेरा संकल्प आपके सपनों को साकार करना, साकार करेंगे। चलिए लाते हैं अगला क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट होंगे। अगला सेम क्वेश्चन है, बताओ तो करवा दें, लेकिन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक
थोड़ा ऊपर से लिखना है। एक पिस्टल पेड स्टल, एक पेडिस्टल के शिखर शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या है, लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बहुत अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 27 फरवरी के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। फरवरी, ठीक है। तो देखो, ऊंचाई दूरी का जो क्वेश्चन है, अगर आपने उसका चित्र बना लिया सही, कोई आपके नंबर काट नहीं पाएगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ोगे, समझोगे और चित्र बनाओगे, ठीक है। चलो, और आपको बता दें, एक दिन आपको लिखना बताएंगे बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले कि एक अच्छी कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है जिससे अच्छे नंबर मिलते हैं। 8 में 8, 5 में 5, 4 में 4, एक वाली में 1। एक बार बच्चे क्या करते हैं, सवाल तो सही लगा आते हैं लेकिन उन्हें कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता होता है, तो इसलिए उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। हेलो हेलो, चलो देखते हैं, अभी खाएंगे, अभी बच्चों को पढ़ा, ठीक, चलो ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने बताया ना, आप लोगों की वजह से आज 2 से 3 निमंत्रण थे, मैंने मिस करना शुरू कर दिया। मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट निमंत्रण नहीं है, आप लोगों के जो सपने हैं ना वो साकार करने हैं। बस इसी के मन और लगन के साथ आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। पुड़िया तो, निमंत्रण तो 10 बजे के बाद भी कर सकता हूं। घर वाले कह रहे हैं कि चले जाओ चले जाओ, चले जाएंगे, लेकिन क्लास पहले कंप्लीट करवाएंगे, और इसके बाद इंटर की क्लास होगी धमाकेदार। देखते हैं, कोई बात नहीं,
पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है मूर्ति भैया। ये भी एक पेडिस्टल है और इसके शिखर पर ये ऐसे डॉटेड बना रहा हूं, समझ जाना, और चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये एक मूर्ति लगी हुई है PA। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये का उन्नयन कोण कितना बता दिया है भैया 60 अंश। रटोगे नहीं, समझोगे अच्छी चीजों को। उसी बिंदु से यानी कि इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल कौन है AB, इसका शिखर क्या है ये वाला कोण कितना है, सही बनाना 45 अंश। क्या है 45 अंश। कह रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बेटा पेडिस्टल कौन है ये है ना पेडिस्टल, थोड़ा सा घुमा हुआ है, बाकी पहले ही इसको आप मान लो स्मॉल है, लेकिन फोकस क्या रखोगे, मुझे ज्ञात क्या करना है, ये दूरी मान लो क्या x, तो फोकस है कि मुझे ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई जो कि मानिए है। बाकी आपके कैलकुलेशन करने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए, बस सवाल नहीं गलत होगा। एग्जामिनर तो चित्र देख के आपको नंबर दे देगा, बस चित्र आपका अच्छा सही बना होना चाहिए। आओ, माना पेडिस्टल की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, क्या मान ली h मीटर, इसको दे दो भैया CB, कोण ACB बराबर 45 अंश, कोण PCB बराबर, आप भी क्लास पढ़ेंगे ना, कहेंगे अभी तक हम कहां बने रहे, पक्का 100% सोच में पड़ जाओगे। ये एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और एक्सपीरियंस बोलता है, आपके सामने बोल रहा है। चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में लगा दो tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार h बटे x, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर h बटे x, तो बेटा x बराबर कितना आ गया h, समीकरण नंबर डाल दो 1। थोड़ा सा इधर लगाते हैं क्वेश्चन को, आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी बड़ी होती है या दूसरी कॉपी चली जाए। पुनः समकोण त्रिभुज PBC में क्या tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है पूरा स्मॉल h प्लस की कैपिटल H बटे आधार कितना है x, √3 बराबर स्मॉल h प्लस की कैपिटल H बटे में x बराबर किसकी है h की, है ना। ये यहाँ पे ये नहीं बताया गया, सॉरी फॉल्ट हो गई, ये वाली नहीं माननी है क्योंकि ये दे रखी है कितनी इतनी। चलो, तो ये हो गया 1.6 प्लस के h, तो ये हो गया आपका 1.6 प्लस के h बटे में x, तो x√3 बराबर 1.6 प्लस के h, बेटा x का मान कितना है h, तो x की जगह h रख दो, तो h√3 माइनस के h बराबर 1.6, h कॉमन ले लो, √3 माइनस के 1 बराबर 1.6, तो h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, इधर आ जाओ, h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस के 1, √3 प्लस के 1 बटे में √3 प्लस के 1, तो h बराबर 1.6 और ये √3 प्लस के 1 बटे में वर्गांतर सूत्र लगाओगे, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 2,
h बराबर 0.8 और ये √3 प्लस के 1, तो h बराबर इतना ही आंसर हो गया, छोड़ दो, ये हो गया आपका। लिख दो अतः किसकी ऊंचाई, पेड़ स्टल की ऊंचाई, अतः पेड़ स्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 प्लस के 1 मीटर। बताओ बच्चों कैसा लगा सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और घर वालों का थोड़ा सा प्रेशर है, तो एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं बेटा, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कल सवाल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं, करवाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे अच्छे, और पूछा ही पूछा जाता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन है। कोटि पूरक वाला, नोट करो फटाक से। हो गया ना, रघुपति कर संदेश सुन जननी दर्दी। डाल दो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। बेटा आज थोड़ा सा समय का अभाव है, तो इसलिए आपको, अब घर वाले कह रहे हैं कि पूरी खाओ, तो उनकी बात थोड़ी मान लेते हैं। ठीक है, सबको अपने माता पिता और गुरुजनों की बात हमेशा माननी चाहिए। हमारे सबसे बड़े और अच्छे हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, तो कभी भी हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनका सदैव पालन करना चाहिए। तो मुझे भी करना पड़ रहा है, वैसे मेरा मन नहीं था, फोन आ गया तो अब जाना पड़ेगा। चलो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही लिख दे रहे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, या पहले बार स्टार्ट किया ना तो वीडियो क्लोज होगी, मैं सवाल लगाता रहा, कोई बात नहीं, आज इसलिए कर लिए,
कल करवा देंगे, परसों 100% दावे के साथ ऊंचाई दूरी फिनिश। आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है पूरी ऊंचाई दूरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026, हो सकता है पूरी ऊंचाई दूरी की कसर सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में निकल आए। क्यों? पढ़ाने तो 12-15 क्वेश्चन है, लेकिन आएगा कौन? ये क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आज वाले क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाए। जितने भी आज भी क्वेश्चन करवाए हैं, भले भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे, अरे सर ये तो मुझे आते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पता है तुम्हें आते हैं, तुम्हें अच्छी तैयारी करवाई गई है। जिन बच्चों को नहीं आते हैं, मौका दीजिए, उन्हें भी सीखने दीजिए ताकि वो भी समझ सकें। मेरा भी इस इंडिया में, उत्तर प्रदेश में कोई सुप्त चिंतक आ गया है जो मेरे लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं और मन से, लगन से मुझे सिखा रहे हैं। तो सबको मौका दीजिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साथियों, साथ बने रहो। मैं 100% वादा करता हूं आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जितने भी आपके आसपास साथी हैं, रिश्तेदार, परिवार में दोस्त हैं, सबको वीडियो शेयर किया करो और बताया करो। यूपी बोर्ड कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम 2026 की ऑनलाइन तैयारी जबरदस्त टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग क्लासेस पर हो रही है। अगर गणित में डर लगता है तो आ जाइए, अपने डर को दूर करते हैं, बाहर निकालते हैं और गणित सीखते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। साकार करते रहिए, आ जाओ। 7 मीटर ऊंचे भवन, पहले बनाएंगे भवन, कुछ भी हो, झंडा डंडा भवन सब यही है। ये भी क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। चलो, भवन से एक केबल टावर, अच्छा ऐसा करो, भवन ये हो गया और प्यारे बच्चों एक केबल टावर हो गया। अच्छा बताओ, टावर बड़ा होगा या भवन? भैया टावर बड़ा होगा, ठीक है। ए बी हो गया ये और सी डी हो गया भवन, कोई दिक्कत? चलो पहले बनाओ, पहले जमीन से मिला दो, क्योंकि ये, और इससे लिख दो कहां? यहाँ। उसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सीडी है आपका क्या? भवन, और ये भी एक केबल टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि यहां से, एक केबल टावर के शिखर, यानी कि यहां, भवन का शिखर किससे मिला दो बच्चों? बस कई एक बार बच्चे रट के जाते हैं, यहां मिला दो और यहां मिला दो, नहीं, गलत हो जाएगा। रटना नहीं है साथियों, गणित रटने से आज तक नहीं किसी को आए। 60 अंश है। इसके पाद, बस यही बच्चा सोच में पड़ जाता, किसके पाद से? अरे भैया, जब उसने कहा टावर के शिखर से भवन के शिखर, तो अब समझ जाओ ना, टावर ही का पाद होगा। तो टावर के पाद से उन्नयन कोण कितना है? 45। उन्नयन कोण है तो यहां बना दो, और ये अपने आप क्या हो गया? 45। क्या पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने मान ली टावर की ऊंचाई x। प्यारे बच्चों, पूरी इंतजार कर रही हैं, घर वाले फोन कर रहे हैं, इसलिए घर जाएंगे, रेडी भी होना पड़ेगा। पूड़ियाँ खा के आते हैं। आज के लिए इसी क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद क्लास का समापन करता हूँ। आप लोग गुस्सा ना हो, मैं वादा करता हूँ कंप्लीट करवाऊंगा, वचनबद्ध। आओ, माना टावर की ऊंचाई, जवान के पक्के हैं, आप समझ जाओगे अभी थोड़े दिनों बाद। ऑफलाइन वाले जैसे जानते हैं, उनके स्कूल में मना भी किया जाता है कि वहां नहीं जाओगे पढ़ने,
तब भी आते हैं, जाएंगे, अच्छा पढ़ाया जाता है तो जाएंगे, उल्लू बनाएंगे तो बताओ कौन आएगा। आप लोग भी अभी देखना बहुत सारे चैनल को छोड़ के यही आओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इतना प्यार और सम्मान और सपोर्ट करते हो ना, जब तुम करते हो तो मैं क्यों चीटिंग करूं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दम से पढ़ाऊंगा, निकले दम तो निकल जाए। आओ, सब कुछ लिख लिया। कोण ए सी ई 60, सी बी डी ए, ये तो है ही। चलो एक बार उसमें लगा दो, एक बार नीचे वाले में। मैटर नहीं करता है कब ऊपर वाले त्रिभुज में लगाया कब किसमें, एक ही चीज मैटर करती है। यहाँ क्या करना है, कैपिटल एच। समकोण त्रिभुज ऊपर लगाए दे रहे, ए ई सी में 60 h माइनस 7। भैया समझो, ये पूरी कितनी है h, ये 7 है तो ये भी तो 7 होगी, तो ये कितनी बची h माइनस 7। बस बच्चे ही नहीं समझ पाते। कितना हो गया, √3 बराबर h माइनस के 7 बटे में 7 नहीं, बटे में क्या आएगा x, तो x √3 बराबर h माइनस के 7, बेटा x बराबर आ गया h माइनस 7 बटे में √3। और समीकरण नंबर 1। जाएंगे पूड़ियां खाने, जाना पड़ेगा, वैसे तो नहीं जा रहे थे, पापा जी का फोन है तो जाना पड़ेगा। चलो, कहते ना दाने दाने में होता है खाने वाले का नाम। मन नहीं था, बन गया अपने आप, यानी कि मेरे हिस्सा का खाना था। समकोण त्रिभुज सी डी बी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार 7 बटे x, x बराबर 7। ये x की वैल्यू आई ना, समीकरण 1 में रख दो। x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर भैया रख दो, तो 7 x का मान रख दो कितना, 7 h माइनस 7 बटे में √3, तो 7 √3 बराबर h माइनस के 7, तो 7 √3 प्लस के 7 बराबर h, h बराबर 7 को मैंने लिया √3 प्लस के 1 मीटर। तो बेटा लिख देना ऐसा करके, टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1 मीटर। साथियों, आज के लिए वाणी को यही विराम कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, इतना प्यार सम्मान और सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप सभी पढ़े लिखें, भगवान श्री राम की कृपा से आप बहुत ऊंचाई तक जाएं, आपकी सभी सपने साकार हों, मैं आपके साथ हूं। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम मित्रों। मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो इसलिए कड़ी से कड़ी मिलाए रहो एक दूसरे को। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप अंगूठा सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन सबका भला हो सके तो शेयर जरूर कर दो। जय श्री राम बच्चों।